दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा सचिवालय बैठक देलक 6 सदस्यीय कार्यदल के वैधानिकता आवे वाला शनिचर तक प्रतिवेदन तैयार होखी। आजू नेपाल भारत कूटनीतिक तह में वार्ता हो रहल संबंध में आयल ठंडापन के सुधार करेला वार्ता सकारात्मक होखी के अनुमान। राष्ट्र बैंक द्वारा पुनर्कर्जा उपलब्ध करावेला पहिलका बार प्रस्ताव आह्वान। बैंक तथा वित्तीय संस्था से कुआर 14 गते तक में आवेदन देवे की मिली। न्यूजीलैंड में फिर कोरोना वायरस की महामारी शुरू। महामारी के कारण आम निर्वाचन के समय 1 महीना बढ़ल। बार्सिलोना के मुख्य प्रशिक्षक सेटिन बर्खास्त। पूर्व प्रशिक्षक मासिमिलियानो एलेग्री मुख्य प्रशिक्षक के संभावित विकल्प। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक शुक्रबार के गठन भइल कार्यदल के वैधानिकता दिले बा। बैठक महासचिव विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में 6 सदस्यीय कार्यदल के वैधानिकता दिलक ह। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आज सवेरे बैठल बैठक में दोनों अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल महासचिव विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में गठित 100 सदस्यीय कार्यदल के बारे में बैठक में जानकारी करौले रहे लोग। कार्यदल के बैठक बधाई ज्ञापन करत अनुमोदन कैल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देहनी। शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डले कार्यदल गठन गरेर सुझाव पेश गर्न जो पहल गर्नुभयो त्यो पहललाई बैठकले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको निम्ति धन्यवाद दिएको छ र साथै आजको सचिवालयको बैठकले उक्त कार्यदल गठनको प्रक्रियालाई गठनलाई अथवा उ कार्यदललाई अनुमोदन पनि गरेको छ। ओही लेखा बैठक पार्टी आ सरकार के सकारात्मक राय सुझाव देवेला कार्यदल सफल होखे के विश्वास समेत कैले बा। दोनों अध्यक्ष पार्टी भीतर के विवाद समाधान के उपाय निकालेला शुक्रवार के महासचिव पौडेल के संयोजकत्व में 6 सदस्यीय कार्यदल गठन कैले रहे। कार्यदल आवे वाला शनिचर के दोनों अध्यक्ष के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करी। आज नेपाल भारत कूटनीतिक तह में वार्ता होखेवाला बा। नेपाल भारत के बीच नक्शा संबंधी मतभेद जारी रहल समय लंबा समय के बाद कूटनीतिक तह में वार्ता होखे लागल परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता भरतराज पौडेल जानकारी दिले बानी। मंत्रालय के मुताबिक द्विपक्षीय वार्ता में नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी कर रहल बानी। ओही लेखा भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा कर रहल बानी। नेपाल से नक्शा जारी कैला बाद दोनों देश बीच संबंध में ठंडापन आयल बा। आज होखेवाला वार्ता नेपाल में भारतीय लगानी के आयोजना में ही केंद्रित होखे के भइला पर भी नक्शा मतभेद के बाद ठंडा पड़ल दोनों देश बीच के संबंध के सुधार आ विश्वास के वातावरण बनावेला सहयोग पहुंचे के अनुमान कैल गेल बा। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली या भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी के बीच भारत के 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर में बीतल शनिचर के 11 मिनट लंबा टेलीफोन वार्ता भी भइल रहे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा भेंटवार्ता कैले बानी। नेकपा सचिवालय बैठक ओराई लगते प्रधानमंत्री ओली के भेंट करे खातिर नेता रमेश लेखक के लेखे सभापति देउबा बालुवाटार पुगल रहने। भेंटवार्ता में संवैधानिक आयोग विश्वविद्यालय लगायत में नियुक्ति, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सृजित समस्या समाधान लगायत के विषय में केंद्रित रहल प्रधानमंत्री के सचिवालय जानकारी दिले बा। छलफल में नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भी शामिल रहने। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा में हालसाले पारित भइल एफएम रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण संबंधी ऐन संशोधन करे खातिर मांग करत सुदूरपश्चिम के पत्रकार सब आंदोलित भइल बाटे लोग। नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति के नेतृत्व में पत्रकार सब आंदोलित भइल बाड़न सन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश से हाल पारित भइल एफएम रेडियो और टेलीविजन प्रसारण संबंधी ऐन संशोधन की मांग करत सुदूरपश्चिम के पत्रकार सब आंदोलित भइल बा। महासंघ उ विधेयक में भइल कुछ प्रावधान सब संविधान के मर्म विपरीत और प्रेस स्वतंत्रता पर अंकुश लगावे हिसाब से लियाउल कहत सच्याव के मांग करते आइल बा। विधेयक पारित भइला पर भी अपना सब के अमान्य रहल कहत पत्रकार सब आंदोलित भइल ह। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सभाले रेडियो एफएम र टेलिभिजन विधेयक अहिले पारित गरेको छ र आज हामी सबै अहिले यहाँ संसद भवनमा छौँ। सबै मिडियाकर्मीहरू, पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समिति सबै साथीहरू, अकबरिया बानका सबै साथीहरू यहाँ छौँ र अहिले एउटै लाइन भन्दाखेरि अहिले हामी आन्दोलित छौँ। पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश के सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेता रणबहादुर रावल, सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ आ विधेन तथा प्रदेश मामिला समिति के सभापति नेपाल चौधरी के भी ज्ञापन पत्र बुझाउल गइल बा। स्रोत से आयल खबर पुष्टि कैला के बाद ही प्रसारण करे के कहेवाला वाक्यांश से स्वतंत्रता पूर्वक लिखे वाला अधिकार ऊपर प्रश्न उठल कहत उ दफा ही हटाओ के माग कैल गइल बा। जुन हालै पारित गरेको विधेयक छ त्यो विधेयक भनेको एफएम रेडियो टेलिभिजन व्यवस्थापन गर्न भनेको विधेयक हो। त्यो विधेयकका व्यवस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा छन्। रेडियो एफएमहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै अंकुश लगाउने त्यसमा प्रावधानहरू छन् भन्ने समग्र हाम्रो बुझाइ हो। सभामुख थापा पत्रकार महासंघ से उठावल विषय वस्तु सही भइला पर भी विधेयक पारित भइला के पहिले ही छलफल भइल रहे त अपना सबसे भूमिका खेले के सके के अवस्था रहल उहाँ के बताउनी। विधेयक पारित हो चुकला के कारण अब के रास्ता संशोधन ही मात्र रहल उहाँ के कहनाम बा। मलाई के लाग्यो भने लामो प्रश्नमा छलफल भयो। छलफल भएपछि अब पत्रकारहरू सबैसँग बसिकन यो आयो, यो तयार भयो। अब खास गरेर उति बेला पनि ध्यान केन्द्रित के भयो भने यो बोर्डको चाहिँ प्रमुख व्यक्ति मन्त्री हुने भन्ने कुरामा धेरै चर्चामा आयो, धेरै ठाउँमा बोलियो पनि। त्यो बोर्डलाई यदि त्यस्तो हो भने त्यो बोर्डै राख्दा के हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा छलफल चल्यो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। विधेयक संशोधन ना होके तक आंदोलन जारी राखेके पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति जनौले बा। कैलाली से लखन चौधरी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। रूपंदेही में पिछला कुछ दिन में समुदाय स्तर में कोरोना संक्रमण देखा पड़े लगला बाद स्थानीय तह से लॉकडाउन करे के शुरू कल गेल बा। जिला के प्रमुख केंद्र के रूप में रहल भैरहवा आ बुटवल कोरोना के हॉटस्पॉट बनते जा रहल बा। रूपंदेही में समुदाय स्तर में कोरोना वायरस के संक्रमण फैला के बाद जिला में आदमी सब के आवाजाही में कड़ाई कल गई बा। रूपंदेही के भैरहवा और बुटवल में कोरोना के संक्रमण अत्याधिक रूप में बढ़ला संगे उ स्थान सब में पूर्ण रूप में लॉकडाउन कल गई बा। बुटवल उपमहानगरपालिका में शनिचर से लॉकडाउन कल गई हुए तो सिद्धार्थ नगरपालिका भैरहवा में इतवार से लॉकडाउन शुरू भइल ह। बाकी स्थानीय तह देवदह नगरपालिका, सैना मैना नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका भी लॉकडाउन करे के निर्णय कैले बा। अब केही दिनका लागि अथवा 10 दिन 15 दिनका लागि रूपन्देही जिल्ला सबै जिल्लामा सबै गाउँ तह आज पनि अब हाम्रो सीएमसी बैठक बसिरहेछ, जहाँसम्म आज रूपन्देही नै अब लकडाउन हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको धारणा बनिएको छ। रूपंदेही में पिछला कुछ दिन से लगातार रूप में संक्रमित के संख्या बढ़ते गईल बा। इतवार के ही रूपंदेही में 56 जने कोरोना संक्रमित थपाइल बा। संक्रमित भइला के ही कारण बुटवल उपमहानगरपालिका, नेपाल आयल निगम प्रदेश नंबर 5 डिपो, भैरहवा स्थित नेपाल आयल निगम के पेट्रोल पंप और एसबीआई बैंक सील भइल बा। रूपंदेही में कोविड-19 के संक्रमण समुदाय स्तर में बढ़े लगला के बाद जिला स्तरीय कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के बैठक प्रमुख जिला अधिकारी के सहयोगिता में क्विक रिस्पांस टीम पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के सहयोगिता में इमीडिएट रिस्पांस टीम गठन करे के निर्णय कैले बा। भैरवाको एसबीआई बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा देखा पर्यो, आयल निगममा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि देखा परेको छ, बुटवल नगरपालिकामा देखा परेको छ। यसरी यो अलिकति अहिले फैलिन थालेको अवस्था देखिएको छ। यसलाई हामीले अहिले फेरि नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ र अहिले आजको दिनमा 105 जना हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरहरूमा, विभिन्न सेन्टरहरूमा बसेर उपचार गराइरहेको अवस्था छ। अभी तक के तथ्याङ्क मुताबिक रूपंदेही में कोरोना संक्रमित की संख्या 464 पुगल बा। संक्रमित मध्ये 160 जने इलाज करा रहल बा त 333 जने ठीक होके घर लौटल बा और 1 जना की मृत्यु हो चुकल बा। रूपंदेही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट।
बांके के बैजनाथ गांवपालिका वार्ड नंबर 3 में निर्माण होके लागल क्षेत्रीय कारागार के अभी तक जम्मा 40% काम संपन्न भइल बा। विक्रम संवत 2073 साल कार्तिक 8 गते समझौता भइल कारागार निर्माण 3 बरस में ओराय के कहला पर भी अल्पत्रे पड़ल बा। बांके के बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 में निर्माण होखे लागल कारागार विक्रम संवत 2073 साल कार्तिक 8 गते समझौता भइला पर भी अभी तकले अल्पत्र जैसन बनल बा। करीब 10 बीघा क्षेत्रफल में बने लागल कारागार समझौता भइल 3 वर्ष में ओरवाव के लक्ष्य रहे, लेकिन जम्मा 4% ही काम ओराइल बा। भवन में करीब 1500 से ज्यादा कैदीबन्दी के राखे के क्षमता बा। कारागारको भवनको चाहिँ 1500 प्लस कैदीहरूको लागि भनेर चाहिँ निर्माण गर्न लागिराखेको त्यो क्षमताको चाहिँ निर्माण भइरहेको हो। अब यसमा चाहिँ महिला पुरुष बन्दीगृहहरू छुट्टा छुट्टै रहने र अनि त्यसमा चाहिँ 8वटा युनिटहरू टोटल रहन्छ। बन्दीगृहको युनिटहरू 8वटा रहन्छ र नेपाल पुलिस र नेपाल सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ छुट्टा छुट्टै युनिटहरू पनि यो भित्र रहन्छ। ठेका के जिम्मा लेहल रसुआ पप्पू जेबी समय में काम संपन्न न कैला से भवन अल्पत्र पड़ल हुए। कुछ समय पहले पप्पू कंस्ट्रक्शन के कार्रवाई भइला के बाद रसुआ जेबी अकेले ई काम कर रहल बा। अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ 40% प्लस काम भइसकेको छ। काम अब अहिले यो कार्तिक 7 गतेसम्म म्याद हो। कार्तिक 7 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनेको हाम्रो लक्ष्य थियो। तर कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 महिना अझै ढिलो भयो। अब यो 3-4 महिना चाहिँ प्लस हुने हो र कार्तिक 7 प्लस 3-4 महिना चाहिँ हामीलाई थप हुने हो भने चाहिँ हामी काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्यमा चाहिँ हामी अडिग छौँ। ठेका मिलल शुरुआती दिन सब में पप्पू कंस्ट्रक्शन से नियमित रूप में काम न कैला से करीब 2 बरस निर्माण लेट भइल ह। रसुआ जेबी से टेक ओभर कैला के बाद काम तीव्र रूप में भइला पर भी लॉकडाउन के कारण कुछ समस्या आइल ह। यसको अहिलेसम्म चाहिँ 40% हाराहारीमा काम सकिएको छ। अब यो ठेका सुरु भएदेखि बिचमा स्टार्टिङमा चाहिँ अब पप्पू रसुआ जेबीले कन्ट्याक्ट लिएको हो यो। अनि सुरुमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ काम लिएकोमा चाहिँ उहाँहरूले आफूले गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ विविध समस्याहरू आएर सुरुमा काम प्रोग्रेस हुन सकेन। अनि 2 वर्ष जति काम नभइसकेपछि उहाँहरूबाट चाहिँ पछि रसुवाले टेक ओभर गरेर रसुवा कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ अहिले कामहरू चाहिँ यति जति भइरहेको छ यो सबै रसुवा कन्स्ट्रक्सनबाट भएर चाहिँ यति स्पिडमा काम भइरहेको अहिले। विकास निर्माण में ठेकेदार कंपनी के बदमाशी और सरकार के लापरवाही के कारण बहुते विकास निर्माण के आयोजना सब समय में ही पूरा होके नहीं के सकत। बांके से रविंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2076 साल के एसईई के परीक्षाफल प्रकाशन के अंतिम तैयारी में पुगल बा। परीक्षा बोर्ड मंगर तक परीक्षाफल प्रकाशित करे के तैयारी कैले बा। परीक्षाफल प्रकाशन करे खातिर आजो बैठक बैठे के आ मंगर के नतीजा प्रकाशन कर सके के जानकारी बोर्ड दिले बा। बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशित करे से पहले सहमति खातिर सीसीएमसी मार्फत मंत्री परिषद में प्रस्ताव बिठौले रहे। मंत्री परिषद के बैठक सावधानी अपना के परीक्षाफल प्रकाशित करे खातिर सहमति दिला बाद परीक्षाफल प्रकाशन होखे लागल है। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ल कह त्रिभुवन विश्वविद्यालय आजू से त्रिवे अंतर्गत के सभी कार्यालय सब बंद कैले बा। विश्वविद्यालय कालो विज्ञप्ति जारी करत भादो 1 गति से 15 गति तक कार्यालय बंद रहे के जानकारी करौले बा। विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी कार्यालय प्रमुख के संपर्क में रहे के आ ऑनलाइन से काम करे के मिली तो उहे मुताबिक करे के विश्वविद्यालय जनौले बा। लेकिन अस्पताल तथा अति आवश्यक सेवा संबंधी काम शुरू रहे के सूचना अधिकारी सूर्य अधिकारी जानकारी दिले बानी। अब आर्थिक समाचार। कार्यविधि जारी कैला बाद नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा उपलब्ध करावेला पहिलका बार प्रस्ताव आह्वान कैले बा। राष्ट्र बैंक द्वारा एक सूचना जारी करत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक आ फाइनेंस कंपनी सबके एकमुष्ट रूप में प्रदान होखे वाला पुनर्कर्जा खातिर आवेदन आह्वान कैले बा। केंद्रीय बैंक द्वारा कार्यविधि मुताबिक एकमुष्ट रूप में प्रदान होखे के लघु, घरेलू तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, साधारण पुनर्कर्जा तथा विशेष पुनर्कर्जा खातिर प्रस्ताव आह्वान कैल गेल बा। प्रस्ताव में बैंक तथा वित्तीय संस्था से कुंवार 14 गते तक आवेदन देवे के पड़ी।
कोरोना वायरस संक्रमण से अत्यंत प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्र सब में प्रवाहित कर्जा सब आवेदन खातिर योग्य होखे के राष्ट्र बैंक जनौले बा। राष्ट्र बैंक से जारी कल गेल कार्यविधि मुताबिक विशेष करके कर्जा के 3 वर्ग में विभाजन करके पुनर्कर्जा के सुविधा दिहल जाए। वही मुताबिक 3 से 5% तक ब्याज लेवे मिले के व्यवस्था कल गेल बा। कार्यविधि मुताबिक लघु घरेलू तथा छोट उद्यम पुनर्कर्जा में बैंक सबके ऋणी से 5% ब्याज लेवे के मिली, तब विशेष पुनर्कर्जा में 3% और साधारण पुनर्कर्जा में 5% तक ब्याज लेवे के मिली। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के महामारी के कारण न्यूजीलैंड के आम निर्वाचन 1 महीना आगे बढ़ गई बा। कोरोना वायरस के संक्रमित सब फिर देखा पड़े लगला बाद चुनाव 1 महीना आगे बढ़ावल प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन घोषणा कैले बानी। न्यूजीलैंड में आवे वाला सितंबर 19 में आम चुनाव की मिति तय कैल गेल रहे। आवे वाला अक्टूबर 17 खातिर मतदान की मिति तय कैल प्रधानमंत्री जैसिंडा बतावल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। प्रधानमंत्री जैसिंडा चुनाव के नया मिति से पार्टी सबके परिवर्तित परिवेश में नया रणनीति सब बनावेला आ चुनावी अभियान चलावे के अवसर देवे के भी बतौले बानी। यह हफ्ता के शुरुआत से देश में कोरोना वायरस के संक्रमित फिर दिखाई पड़ला बाद न्यूजीलैंड के सबसे बड़का शहर ऑकलैंड में फिर लॉकडाउन लागू कैल गेल रहे। इतवार तक न्यूजीलैंड में एक क्लस्टर संगे जुड़ल कोरोना वायरस के 49 संक्रमित पत्ता लागल बाटे लोग। आप खेलकूद समाचार। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना मुख्य प्रशिक्षक क्विके सेटिन के बर्खास्त करे वाला बा। शुक्रवार के चैंपियंस लीग फुटबॉल अंतर्गत भइल क्वार्टर फाइनल खेल में लज्जास्पद हार के बाद बार्सिलोना प्रशिक्षक बर्खास्त से लेके टीम में बहुत ही परिवर्तन करे के तैयारी कैले बा। सेटिन जनवरी में अर्नेस्टो वाल्वर्डे के स्थान में बार्सिलोना के मुख्य प्रशिक्षक बनल रहलन। सेटिन के नेतृत्व में बार्सिलोना इस सीजन के शुरुआत से ही खराब प्रदर्शन कैले रहे। बार्सिलोना इस सीजन उपाधि विहीन रहलक त चैंपियंस लीग अंतर्गत जर्मन बुंडेसलीगा चैंपियन बायर्न म्यूनिख संगे 8-2 गोल के लज्जास्पद हार के सामना कैले रहे। टोटेनहैम के पूर्व प्रशिक्षक पोचेटिनो, बार्सिलोना के पूर्व खिलाड़ी जावी और यूवेंटस के पूर्व प्रशिक्षक मासिमिलियानो एलेग्री भी बार्सा के मुख्य प्रशिक्षक के संभावित विकल्प के रूप में देखल जा रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा सचिवालय बैठक देलक 6 सदस्यीय कार्यदल के वैधानिकता। आवे वाला शनिचर तक प्रतिवेदन तैयार होखी। आज नेपाल भारत कूटनीतिक तह में वार्ता हो रहल। संबंध में आयल ठंडापन के सुधार करे खातिर वार्ता सकारात्मक होखी के अनुमान। राष्ट्र बैंक द्वारा पुनर्कर्जा उपलब्ध करावेला पहिलका बार प्रस्ताव आह्वान। बैंक तथा वित्तीय संस्था से कुआर 14 गते तक में आवेदन देवे के मिली। न्यूजीलैंड में फिर कोरोना वायरस की महामारी शुरू। महामारी के कारण आम निर्वाचन के समय 1 महीना बढ़ल। अब बार्सिलोना के मुख्य प्रशिक्षक सेटिन बर्खास्त। पूर्व प्रशिक्षक मासिमिलियानो एलेग्री मुख्य प्रशिक्षक के संभावित विकल्प। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।